नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सीईसी ज्ञानेश कुमार विदेशी उच्च आयुक्तों से मुलाकात कर रहे थे, तभी मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री का वीडियो वायरल होता है और यह वीडियो भरी सभा में चुनाव आयोग का भांडा फोड़ रहा है। यानी कि मोदी सरकार के उस मंत्री ने चुनाव आयोग की सबसे बड़े काले करतूत का भांडा फोड़ा है। और इसके बाद तो सीईसी ज्ञानेश कुमार के चेहरे का रंग ही उड़ गया होगा। लिहाजा आनन फानन में उस केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और इस वीडियो को डॉक्टर्ड बताना शुरू कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि आखिर उस वीडियो में है क्या। दरअसल चुनाव आयोग और सीईसी ज्ञानेश कुमार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही बात करते हैं कि इनसे बड़ा पाक साफ पारदर्शी आयोग आज तक ना हुआ। ये लोग ईमानदारी से चुनाव कराते हैं, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री खुद इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि कैसे चुनाव में धांधली कर किसी हारे हुए उम्मीदवार को जिता दिया जाता है और यह सब काम चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर बड़े मजे से कर देते हैं। इस वीडियो को जरा आप पूरा सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। गलती से हार गलन, अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर। खैर, तो सुन लिया आपने। इस वीडियो में क्लियरली मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 2020 में 2700 वोट से हारे कैंडिडेट को डीएम ने जिता दिया था और 2025 चुनाव में वह कैंडिडेट 1600 वोट से हार गया। अगर उनसे संपर्क किया होता तो फिर जीत जाता। आम सभा में जीतन राम मांझी ने यह दावा किया है। वो गया जी में स्थानीय भाषा में बोल रहे थे और यह वोट चोरी का ही सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या अब भी चुनाव आयोग यही कहेगा कि हम लोग निष्पक्ष हैं, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराते हैं, मतगणना में कोई धांधली नहीं होती है? लेकिन अब जीतन राम मांझी क्या कहेंगे? लाख सफाई दें दबाव में आकर, लेकिन सच्चाई वो बयान कर चुके हैं। और इसके पीछे जिस जिलाधिकारी की बात हो रही है वो डीएम अभिषेक सिंह थे। वो डिप्टेशन पर बिहार में पोस्टेड थे और इस तरीके से चुनाव में खेल कर रहे थे कि ताबड़तोड़ एक्सटेंशन भी उन्हें मिल रहा था। एनडीए और चुनाव आयोग की ऐसी मिलीभगत पर राजद प्रवक्ता मोहम्मद एजाज अली अहमद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जरा वह भी आप सुन लीजिए। मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि 2020 के चुनाव में इनके उम्मीदवार चुनाव 2700 वोटों से हार रहे थे और टेकारी में उन्होंने जब अपनी हार की चर्चा जीतन राम मांझी जी से की तो उन्होंने मैनेजमेंट के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से और जो अधिकारी पदाधिकारी के संबंध में पहले से भी पब्लिक डोमेन में आ रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीता जा रहा है, उसका स्पष्ट प्रमाण स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी की स्वीकृति ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस बार चुनाव किस तरह से कराने का काम किया। एक तरफ महिलाओं को रिश्वत दे करके उनसे वोट हासिल किए गए
दूसरी ओर चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया और तीसरी ओर मशीनरी को माध्यम बना करके किस तरह का खेल खेला गया ये भी सामने आ गया। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि जब केंद्रीय मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता गया और चुनाव जीतने का कौन सा तरीका अपनाया गया, यह स्पष्ट रूप से उनकी स्वीकृति के बाद भी चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के द्वारा इस संबंध में बताया नहीं जा रहा है। देखिए, आरजेडी ने भी इस मसले पर ट्वीट किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने उसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी जी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फार्मूला बता रहे हैं। समझ रहे हैं, ठगेश कुमार, ज्ञानेश कुमार की बात हो रही है। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डिप्यूटेशन पर पदस्थापित तत्कालीन करप्ट जातिवादी निकम्मे नालायक जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूल बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा और वह बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। स्थानीय भाषा में केंद्रीय मंत्री मांझी कह भी रहे थे कि जब यह सीट हम लोग हारे तो मुझे डीएम का फोन भी आया कि पिछली बार तो हम आपको जिता दिए थे। इन्होंने कहा कि इस बार हमसे कोई संपर्क ही नहीं किया। मतलब इतनी बड़ी सेटिंग होती है। यहां देखिए, कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा न दोहरा पाने पर अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? यह मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर, बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से, भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहेंगे? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। ये आरजेडी ने करारा पलटवार किया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह इतना गंभीर मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है, अब तक तो इसे भुना लेना चाहिए था ताकि चुनाव आयोग पर दबाव पड़े और मजबूर हो चुनाव आयोग सच बताने के लिए। लेकिन क्या सीईसी ज्ञानेश कुमार अपनी हठधर्मिता त्याग कर कबूलेंगे कि हां धांधली हो रही है? राहुल गांधी सार्वजनिक मंच से कई सबूत पेश कर चुके हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट मांगता फिरता है, लेकिन कभी भी सच क्या है सामने लाकर खुद रख नहीं रहा है। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक संस्था की ऐसी हालत हो जाएगी, किसने सोचा था? अब यहां देखिए, हमने कहा कि जब यह वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप तो मचना तय था। ऐसे में जीतन राम मांझी को कहा गया कि अब आकर कहिए कि वो वीडियो ही गड़बड़ है। भाई एआई का जमाना है, कुछ भी बोल देंगे तो लोग यकीन कर लेंगे। देखिए मांझी जी का ट्वीट। मांझी जी कह रहे हैं कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है, ना ही बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम यह भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। अब मांझी ब्रांड हो चुका है, किसी से डरने वाला नहीं। अरे मांझी जी, आप ही बताइए कि बेईमानी अगर आपने की है तो पूरे मुसहर समाज को आप अपना ढाल क्यों बना रहे हैं? पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे पदों पर है,
फिर भी आप कह रहे हैं कि मुसहर के बेटे को डराया जा रहा है। आप तो सिस्टम के साथ मिलकर चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी का यह ट्वीट कहीं से भी उस वीडियो को झूठा साबित कर दे, मालूम ही नहीं पड़ता है। प्रतीक पटेल आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कहा है तो असली वीडियो डाल के उनके मुंह पर तमाचा मार दीजिए। कहां है आपका असली वीडियो, क्यों नहीं दिखा देते हैं? और यही सबसे बड़ा खेल है। ये लोग पहले तो गड़बड़ी करते हैं, लेकिन मजाल क्या है कि अगर कोई आरोप लगा दे तो ये कबूल लें, ये फिर जाति का, दलित होने का कार्ड भी खेलने लगते हैं। और इस वीडियो ने कहीं ना कहीं मोदी जी की भी नींद उड़ाई होगी, नहीं तो इस तरीके से सफाई वाली बातें तुरंत नहीं आ जाती। तो अब पूरा खेल आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करते हैं कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के आंखों पर बंधी पट्टी अब खुल जाएगी, या फिर वो जानबूझकर धृतराष्ट्र बने हुए हैं, या भी वो कबूल लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।